मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को साक्षी मान करके ये बात कहना चाह रहा हूं कि 254C सेक्शन जिसको लेकर के ये अफवाहें उड़ा जा रही हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है। कोई भी ऐसा निर्णय मोदी सरकार के होते नहीं लिया जाएगा जिससे किसी भी वर्ग के हित को नुकसान पहुंचता हो। बल्कि गृह मंत्री के रूप में जितनी चिंता विस्थापित समाज की है माननीय राजनाथ सिंह जी, इतनी पहले ना हुई थी। चाहे वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से आए हुए विस्थापित थे, चाहे वो पाकिस्तान के शरणार्थी थे, चाहे वो कश्मीरी पंडित विस्थापित थे। और 2-1 दिन से ये शगुफा उड़ा कि मोदी सरकार तो अब उनकी जमीनें ही ले जाएगी। और शगुफा उड़ाने वाले कौन महानुभाव? जिन्होंने गरीबों की जमीनें हड़पी हुई हैं, अभी तक केस चल रहे हैं। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को साक्षी मान करके ये बात कहना चाह रहा हूं कि 254C सेक्शन जिसको लेकर के ये अफवाहें उड़ा जा रही हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है। कोई भी ऐसा निर्णय मोदी सरकार के होते नहीं लिया जाएगा जिससे किसी भी वर्ग के हित को नुकसान पहुंचता हो। बल्कि आज से 6 महीने पहले जब जम्मू कश्मीर पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के कुछ प्रतिनिधि सरकार के अधिकारियों से मिले थे, तो उस समय के चीफ सेक्रेटरी की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया था और अखबारों में भी छपा कि 2054C को रिव्यू किया जाएगा। वो अभी भी रिव्यू के अंतर्गत है, इसमें कोई तथ्य नहीं। बल्कि इसके विपरीत यहां हमारी डीडीसी की मेंबर बैठी हैं, कीड़ियां गंडियाल की, ये प्रतीक है मोदी जी के संकल्प का। मात्र 2000 आबादी है उस क्षेत्र की, जिसमें से 1000 आबादी है पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के आए हुए लोगों की। 70 साल से उनकी मांग थी कि वहां एक पुल निर्माणित हो, क्योंकि एक विडंबना थी, जम्मू कश्मीर से पंजाब होकर के कीड़ियां गंडियाल जाना पड़ता था। 70 साल तक कांग्रेस की सरकारों ने उस पुल के निर्माण की कल्पना नहीं की, क्योंकि उनको लगता था कि 2000 की पंचायतों के लिए इतना महंगा पुल उनके वोट बैंक में के अंतर्गत उस राजनीति में शामिल नहीं था। मोदी जी के आने के बाद 150 करोड़ का पुल बनाया गया मात्र 2000 आबादी के लिए, जिसमें से 1000 आबादी है पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के विस्थापितों की। जो सरकार इतनी संवेदनशीलता के साथ हर वर्ग तक पहुंच सकती है, वोट की राजनीति से ऊपर, भला उसको कैसे इस बात का आरोप लगाया जा सकता है कि वो इन विस्थापित भाइयों की जमीनें ले जाएगी। और इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि आप बिना इन अफवाहों में आए हुए, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप 19 अप्रैल को, क्योंकि देश मन बना चुका है कि 400 पार से फिर से एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे और तीसरी बार ये सरकार बनेगी।